दोस्तों नमस्ते। आज है 16 अप्रैल और आज महाराजा एक्सप्रेस बीकानेर के प्रांगण में है। ये बीकानेर का रेलवे स्टेशन है और बीकानेर के रेलवे स्टेशन में महाराजा एक्सप्रेस का ये आज लास्ट डीजल रन है और इसके बाद ये सीज़न का गाड़ी समाप्त हो जाएगी। अब ये अक्टूबर में वापस शुरू होगी जो नेक्स्ट सेशन होगा। बात ये करते हैं महाराजा एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई, उद्देश्य क्या था और इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान कैसे बनी। तो महाराजा एक्सप्रेस की शुरुआत मार्च 2010 में हुई थी। इसे भारतीय रेलवे की पर्यटन इकाई IRCTC और कॉक्स एंड किंग्स के सहयोग से लॉन्च किया गया था। बाद में इसका संचालन पूरी तरह IRCTC ने अपने हाथ में ले लिया। लॉन्च के समय इसका उद्देश्य एकदम साफ था, भारत को विश्व के लग्जरी ट्रेन पर्यटन मानचित्र पर शीर्ष पर लाना। महाराजा एक्सप्रेस को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि इसको हाई एंड टूरिज्म को बढ़ावा देना। भारत में पहले पैलेस ऑन व्हील्स एंड डेक्कन ओडिसी थी, लेकिन वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर को नहीं कोपित करी थी और अल्ट्रा लग्जरी श्रेणी की तरह पूरी तरह प्रतिस्पर्धी भी नहीं थी। इसलिए महाराजा एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया और वर्ल्ड क्लास लग्जरी बेंचमार्क बनाने के लिए इसको शुरुआत की गई। दूसरी बात थी, ये विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज बहुत कमा रही है। ये ट्रेन मुख्यतः विदेशी पर्यटकों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है और इसे प्रति यात्री लाखों रुपए का पैकेज है। इससे भारत को उच्च स्तर का टूरिज्म रेवेन्यू मिलता है। तीसरी बात है रॉयल इंडिया एक्सपीरियंस दिखाना। इसका उद्देश्य राजस्थानी शाही जीवन का दृश्यावलोकन कराना, महल, किले, राजस्थान की संस्कृति, कला इत्यादि से रूबरू कराना, राजस्थान के थार डेजर्ट, राजस्थान की वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव सबको दिखाना, सब कुछ एक यात्रा में एक साथ फुल पैकेज में दिखा देना। और भारतीय रेलवे की ब्रांडिंग ये दिखाना कि भारतीय रेलवे सिर्फ मास ट्रांसपोर्टर ही नहीं है बल्कि लग्जरी सेगमेंट में भी अपने आप में बहुत सक्षम है। महाराजा एक्सप्रेस ने इंटरनेशनल अवार्ड की बात अगर करें तो महाराजा एक्सप्रेस ने विश्व स्तर पर बेहद सम्मान मिला है। वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड इसको मिले हैं। वर्ल्ड लीडिंग लग्जरी ट्रेन अवार्ड लगभग 7 बार मिला है। सन 2012 से लेकर 2023 तक विभिन्न वर्षों में यह वही अवार्ड है जिसे टूरिज्म इंडस्ट्री का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड, वर्ल्ड लीडिंग लग्जरी ट्रेन का इसको खिताब मिला है। महाराजा एक्सप्रेस की अन्य उपलब्धियों की बात करें तो यही एशिया की लीडिंग लग्जरी ट्रेन में शामिल है।
स्टेशन में महाराजा एक्सप्रेस का ये आज लास्ट डीजल रन है और इसके बाद ये सीज़न का गाड़ी समाप्त हो जाएगी। अब ये अक्टूबर में वापस शुरू होगी जो नेक्स्ट सेशन होगा। महाराजा एक्सप्रेस की शुरुआत मार्च 2010 में हुई थी। इसे भारतीय रेलवे की पर्यटन इकाई IRCTC और कॉक्स एंड किंग्स के सहयोग से लॉन्च किया गया था। बाद में इसका संचालन पूरी तरह IRCTC ने अपने हाथ में ले लिया है। लॉन्च के समय इसका उद्देश्य एकदम साफ था, भारत को विश्व के लग्जरी ट्रेन पर्यटन मानचित्र पर शीर्ष पर लाना। महाराजा एक्सप्रेस को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि इसको हाई एंड टूरिज्म को बढ़ावा देना। भारत में पहले पैलेस ऑन व्हील्स एंड डेक्कन ओडिसी थी, लेकिन वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर को कोपित करी थी और अल्ट्रा लग्जरी श्रेणी की तरह पूरी तरह प्रतिस्पर्धी भी नहीं थी। इसलिए महाराजा एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया और वर्ल्ड क्लास लग्जरी बेंचमार्क बनाने के लिए इसको शुरुआत की गई। दूसरी बात थी ये विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज बहुत कमा रही है। ये ट्रेन मुख्यतः विदेशी पर्यटकों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है और इसे प्रति यात्री लाखों रुपए का पैकेज है। इससे भारत को उच्च स्तर का टूरिज्म रेवेन्यू मिलता है। तीसरी बात है रॉयल इंडिया एक्सपीरियंस दिखाना। इसका उद्देश्य राजस्थानी शाही जीवन का दृश्यावलोकन कराना, महल, किले, राजस्थान की संस्कृति, कला इत्यादि से रूबरू कराना, राजस्थान के थार डेजर्ट, राजस्थान की वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव सबको दिखाना, सब कुछ एक यात्रा में एक साथ फुल पैकेज में दिखा देना। और भारतीय रेलवे की ब्रांडिंग ये दिखाना कि भारतीय रेलवे सिर्फ मास ट्रांसपोर्टर ही नहीं है बल्कि लग्जरी सेगमेंट में भी अपने आप में बहुत सक्षम है। महाराजा एक्सप्रेस ने इंटरनेशनल अवार्ड की बात अगर करें तो महाराजा एक्सप्रेस ने विश्व स्तर पर बेहद सम्मान मिला है। वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड इसको मिले हैं। वर्ल्ड लीडिंग लग्जरी ट्रेन अवार्ड लगभग 7 बार मिला है। सन 2012 से लेकर 2023 तक विभिन्न वर्षों में ये वही अवार्ड है जिसे टूरिज्म इंडस्ट्री का ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड, वर्ल्ड लीडिंग लग्जरी ट्रेन का इसको खिताब मिला हुआ। महाराजा एक्सप्रेस की अन्य उपलब्धियों की बात करें तो ये एशिया की लीडिंग लग्जरी ट्रेन में शामिल है। कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर में टॉप लग्जरी ट्रेन में इसका स्थान है। दुनिया की 5 लग्जरी ट्रेनों में ये लगातार शामिल रहती है। कुल मिला के 10 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और अन्य मान्यताओं से ये सम्मानित है। इसे महाराजा एक्सप्रेस को ग्लोबल लेवल की बात करें तो इसे क्या खास बनाता है, इसमें रॉयल इंटीरियर्स है, डिज़ाइन राजाओं के महलों से प्रेरित है, अंदर की बहुत ही शानदार और करीने से इसके डिज़ाइन है। प्रेसिडेंशियल जो शूट है पूरे कोच में फैला हुआ है, जिसके अंदर अत्याधुनिक और बहुत ही विरासतकालीन सेगमेंट के अंदर डिज़ाइन बनाए हुए। इसके अंदर अल्ट्रा लग्जरी कैटरिंग है, इसके अंदर रेस्टोरेंट है। इस पर 2 तरह के, एक में रंग महल और मयूर महल, जिसमें गोल्ड प्लेटेड क्रॉकरी के साथ भोजन कराया जाता है और इंटरनेशनल शेफ है इसके अंदर। प्रत्येक कोचेस के अंदर पर्सनल बटलर है, हर कोच में बटलर है। 24/7 सेवा होटल जैसा इसमें अनुभव है। इसके अंदर 2 लॉन्ज बार भी हैं, एक जिसका नाम है सफारी बार और राजा क्लब बार, जहाँ पे आपको दुनिया की हर ब्रांड की शराब परोसी जाती है। सोशल लग्जूरियस एक्सपीरियंस इसमें मिलता है। ऑफ बोर्ड रॉयल एक्सपीरियंस की बात करें तो बीकानेर में डिज़र्ट डिनर मिलता है, यानी कि बीकानेर में जब गाड़ी आती है तो शाम को गजनेर जाती है और गजनेर में ऊंचे टीलों पर शानदार रंगारंग प्रोग्राम के साथ इसको डिनर दिया जाता है और लंगा मंगनियार के डांस भी होते हैं। जयपुर में एलिफेंट पर और फोर्ट विजिट करवाते हैं और बनारस में गंगा आरती का दर्शन भी इसमें शामिल है। अगर एक बात सीधा मैं बताएं तो ये एक 5 स्टार है जो शाही टूर पैकेज को सब लेके चलती है। चलता फिरता एक 5 स्टार होटल है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है तो हम वो अगर देखें तो हाई एंड टूरिज्म को ये बूस्ट करती है, भारत की लग्जरी ब्रांड इमेज को ये बहुत मजबूत बनाती है महाराजा एक्सप्रेस, और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है और रेलवे की आय को भी बढ़ाती है। तो सन 2010 में शुरू हुई महाराजा एक्सप्रेस भारत को वैश्विक लग्जरी टूरिज्म के शीर्ष पर लेके आ गई है और 10 इसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड लीडिंग लग्जरी अवार्ड मिल चुके हैं। आज भी दुनिया की सबसे शानदार ट्रेनों में गिनी जाती है। इसने अभी तक अपनी साख बना रखी है। तो ये है महाराजा एक्सप्रेस जो इसमें कई मामलों में इसको शानदार बनाती है। और आपको बताएं कि बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर में पहले नॉन इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक होने के कारण डीजल रन होता था, परंतु अब इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद भी
इसे हेरिटेज रॉयल रुक का फील बना रहे और जानबूझकर डीजल लोको इस पर डबल लगाए जाते हैं ट्विन इलेक्ट्रोमोटिव लोको, जो कि 4,500 का एक है। कुल मिला के 9,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इसको शानदार तरीके से हॉल करते हैं। महाराजा एक्सप्रेस के जो टूर की अगर बात करें तो 4 बड़े टूर चलाती है। द इंडियन स्प्लेंडर, जिसमें दिल्ली, आगरा, रणथंभौर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, मुंबई भी शामिल है। दूसरा है हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसमें मुंबई, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, आगरा, दिल्ली आता है। तीसरा है इंडियन पैनोरमा, जिसमें बीकानेर नहीं आता, दिल्ली, जयपुर, आगरा, खजुराहो, बनारस, वाराणसी, दिल्ली। चौथा आता है ट्रेजरर ऑफ इंडिया, इसमें भी बीकानेर नहीं आता, दिल्ली, आगरा, रणथंभौर, जयपुर। इन 2 टूर में हेरिटेज ऑफ इंडिया में बीकानेर को कवर करती है। इंडियन स्प्लेंडर और हेरिटेज ऑफ इंडिया में ये बीकानेर को कवर करती है। बीकानेर में ये अक्टूबर से अप्रैल के बीच में चलती है। इंडियन स्प्लेंडर और हेरिटेज ऑफ इंडिया टूर बीकानेर में शामिल हो जाता है। 4 या 5 दिन के आसपास का होता है, जो सुबह आती है बीकानेर में और शाम को गजनेर में डेजर्ट डिनर करके रात को प्रस्थान करती है। कोच की बात करें तो इसमें 23 कोच होते हैं। 4 तरह की इसमें क्लास हैं: डीलक्स केबिन, जूनियर सूट और प्रेसिडेंशियल सूट। हर केबिन में अटैच बाथरूम है, एसी, वाईफाई, टीवी, मिनी बार और बटलर सेवा है। खान पान के लिए 5 स्टार होटल का 42 सीट क्षमता वाला इसके 5 स्टार रेस्टोरेंट है। मल्टी कुजीन है इसके अंदर। भारतीय, राजस्थानी और मुगली खाना मिलता है, कॉन्टिनेंटल खाना मिलता है, इंटरनेशनल डिशेज भी सभी प्रकार की मिलती है। विशेष जो बात है वह है गोल्ड प्लेटेड क्रॉकरी के अंदर राजसी स्टाइल में भोजन परोसा जाता है और लाइव किचन जैसी क्वालिटी होती है। हर भोजन पैकेज किराए में शामिल है। यात्रियों को नाश्ता, लंच, डिनर, ड्रिंक सब शामिल है। ऑफ ट्रेन जैसे बीकानेर के डेजर्ट गजनेर में भी रॉयल डिनर दिया जाता है टीलों पर, घरों पर। ऑन बोर्ड की सुविधा भी है इसमें। सफारी बार है, राजा क्लब बार है, बटलर है 24/7, CCTV प्लस RFID सुरक्षा है, पैरामेडिक पूरा स्टाफ चलता है, वाईफाई, लाइव टीवी इसमें चलते हैं। बीकानेर में किला विजिट होता है, कैमल डेजर्ट सफारी होती है, सनसेट होता है, बारबेक्यू डिनर होता है और आसानी लोक संगीत और डांस भी इसमें हुआ।